जय हिंद दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये मेरे प्राचीन इतिहास के सीरीज का 14वां वीडियो है और प्राचीन भारतीय दर्शन का दूसरा भाग है। प्राचीन भारतीय दर्शन के पहले भाग में हम लोगों ने लोकायत दर्शन या चारवाक दर्शन का अध्ययन किया था। आज हम लोग प्राचीन भारतीय दर्शन के दूसरे भाग में षट दर्शन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग षट दर्शन के संबंध में बारी बारी से जानकारी प्राप्त करेंगे। षट दर्शन यानी कि 6 दर्शन, 6 दर्शनों के संबंध में बारी बारी से जानकारी लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर थोड़ा सा परिचयात्मक जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले अपना दर्शन के अंतर्गत आएगा पूर्व मीमांसा। पूर्व मीमांसा के जो प्रणेता रहे हैं महर्षि जैमिनी रहे हैं। उसके बाद वेदांत, जिसे उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, इनके प्रणेता महर्षि बादरायण हैं। सांख्य दर्शन के प्रणेता महर्षि कपिल हैं। वैशेषिक दर्शन के प्रणेता महर्षि कणाद हैं। न्याय दर्शन के प्रणेता महर्षि गौतम हैं, गौतम अक्षपाद इनका पूरा नाम हुआ। और योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पातंजलि हैं। तो इन 6 दर्शनों यानी कि षट दर्शन के संबंध में अध्ययन करेंगे हम लोग बारी बारी से। और आज हम लोग इस लेक्चर की शुरुआत सांख्य दर्शन से करेंगे, जिसके प्रणेता महर्षि कपिल हैं। तो दर्शन के संबंध में प्रश्न पूछे जा सकते हैं प्रीलिम्स में और मेंस में भी, तो थोड़ा सा कॉन्शियस होकर इसको पढ़िएगा। और यहाँ पर हम लोग केवल परिचयात्मक जानकारी प्राप्त करेंगे, डिटेल में आगे चलकर हम लोग देखेंगे। तो आइए अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं सांख्य दर्शन से। ठीक है, तो आज हम लोग अपनी जो दर्शन की शुरुआत यानी षट दर्शन की शुरुआत हम लोग सांख्य दर्शन से करेंगे, यानी कि इसे हम लोग सांख्य प्रणाली भी कहते हैं। और इसके प्रणेता के रूप में हम लोग महर्षि कपिल को जानते हैं, ऋषि कपिल को जानते हैं। तो यहाँ पे एक शब्द होता है सांख्य। सांख्य ऐसा लगेगा कि ये संख्या को दर्शाता है, ऐसा लगता है कि इसका संबंध गणित विषय से होगा, लेकिन इसका संबंध गणित से नहीं है। इसका संबंध संख्या से, कोई भी संबंध इसका संख्या से नहीं है। यहाँ पर ये जो दर्शन है, सांख्य दर्शन है, एक विचारवान मनुष्य को सूचित करता है, आस्थावान मनुष्य को सूचित नहीं करता है। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन उस समय जो संस्कृति रही होगी उसके संबंध में दिखाया गया होगा। ये कोई संख्या को नहीं दिखा रहा है, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये जो सांख्य दर्शन है कोई संख्या से इसका कोई संबंध नहीं है। इसका संबंध विचारवान मनुष्य से है, आस्थावान मनुष्य से नहीं है। ठीक है, तो विचारवान मनुष्य के बारे में क्या हम लोग जानते हैं कि यह किसी भी विषय पर तर्क वितर्क करके विचार करता है। जो विचारवान मनुष्य है किसी भी विषय पर तर्क वितर्क करके विचार करता हो, प्रश्न पूछता हो, अंधविश्वास वाला व्यक्ति नहीं है। इसी को हम लोग विचारवान मनुष्य कहते हैं। इसके अलावा विचारवान मनुष्य के मन में रहस्यपूर्ण प्रश्न उठते हैं कि पदार्थ का निर्माता कौन है। जो पदार्थ है हमारे सामने मौजूद है, पदार्थ का निर्माता कौन है, इस प्रकृति का निर्माता कौन है, तारे क्यों टिमटिमा रहे हैं, नदियाँ क्यों बह रही है, ये सब सारे प्रश्न उसके मस्तिष्क में उठते हैं। ये विचारवान मनुष्य के मन में ये सारे प्रश्न उठते हैं और अब इस रहस्यपूर्ण प्रश्नों का ये उत्तर ढूंढना चाह रहा है। तो उत्तर ढूंढने का आधार यहाँ पर क्या होगा? तर्क होगा। ठीक है ना, तो इन सारे प्रश्नों का, रहस्यपूर्ण प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का आधार क्या होगा? तर्क होगा, यानी कि युक्ति होगी। तर्क को हम लोग युक्ति भी कहते हैं। तो इन प्रश्नों को, रहस्यपूर्ण प्रश्नों को ढूंढने का आधार तर्क होगा। तो एक तरह से हम लोग सांख्य दर्शन को कहेंगे कि एक विचारवान मनुष्य के मस्तिष्क में रहस्यपूर्ण प्रश्न उठते हैं और उनके युक्तियुक्त मतलब तार्किक, युक्तियुक्त का मतलब हो गया तार्किक, तार्किक उत्तर जिसमें दिया गया है वो है सांख्य प्रणाली। इसको ध्यान रखिएगा, सांख्य प्रणाली यही है। इसके बाद देखेंगे कि आप एक अनुमान लगाएंगे कि यहाँ तर्क की बात की जा रही है, विचारवान मनुष्य की बात की जा रही है, आस्थावान मनुष्य की बात नहीं की जा रही है। तो यहाँ तर्क का आधार है, यहाँ विचार का आधार किया जा रहा है, वैज्ञानिकता की बात की जा रही है। तो ये मान के चलिएगा कि ये कम से कम इसका समय काल को आप गेस कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर ब्राह्मणवाद का जो समय रहा है यानी कि वैदिक काल का समय रहा है 1500 से लेकर 600 BC के बीच में, और इन्हीं के विरोध में ही सारी दर्शन प्रणालियाँ विकसित हुई है। तो इसका समय काल मोटा मोटा आप अनुमान लगा सकते हैं कि 7वीं से 6ठी शताब्दी के बीच में हुआ होगा। ठीक है ना, तो ये जो षट दर्शन में जो अपना पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, इसका समय काल रहा है 7वीं से 6वीं शताब्दी। मोटा मोटा अनुमान लगाएगा, एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं सकता है। तो अगर आज से हम लोग समय की गणना करें तो 2600 से लेकर 2700 साल पहले की यह दर्शन प्रणाली है, यानी कि ये बौद्ध दर्शन के थोड़ा सा पहले की प्रणाली है। जो सांख्य दर्शन है बौद्ध दर्शन के थोड़ा सा पहले की प्रणाली है, और इसके प्रणेता के रूप में हम लोग कपिल ऋषि को जानते हैं।
ठीक है, इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगर इस दर्शन के आधार की बात करें तो हमने कहा कि ये तार्किक प्रणाली है, वैज्ञानिक प्रणाली है, तो ये एक तरह से कहेंगे कार्य कारण सिद्धांत जैसा ही होगा, क्योंकि बिना ही तर्क के आधार पर हम लोग कैसे मान लें कि ये घटना घटित हो रही है। तो सांख्य दर्शन का सिद्धांत है, उसे हम लोग सत्य कार्यवाद कहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। जो सत्य कार्यवाद है, सत्य कार्यवाद में ही कार्य और कारण शामिल है, यानी कि कोई घटना घटित हो रही है तो घटना जो घटित हो चुकी है उसका कोई ना कोई उसके पीछे कारण होगा ही होगा, यानी कि कार्य प्लस कारण, इसको मिलाकर हम लोग सत्य कार्यवाद कहते हैं। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, सत्य कार्यवाद ही उसे हम लोग कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं, यानी कोई घटना घट चुकी है और उसके पीछे कोई ना कोई कारण हुआ है, कोई घटना ऐसे ही नहीं घट गई है, उसके पीछे कारण होगा ही होगा, ठीक है। और इसके संबंध में और भी कहा जाता है कि इस दुनिया में जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है, यानी कि इसी को एलाबोरेट करते हैं, सत्य कार्यवाद को ही एलाबोरेट करें तो इस दुनिया में जो भी वस्तु उत्पन्न हुई है उसकी उत्पत्ति शून्य से नहीं हुई है, इसका कोई ना कोई कारण जरूर रहा होगा, यानी कि इस दुनिया की जो उत्पत्ति हुई है इसका शून्य से उत्पत्ति नहीं हुआ, इसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। अगर हम लोग इसको आस्था के रूप में मान लेते हैं तो हम लोग कहेंगे कि ब्रह्म ने, ईश्वर ने बनाया, लेकिन इसके पीछे कारणों को ढूंढेंगे तो हमें यहाँ पर नजर आएगा कि किसके माध्यम से ये दुनिया का विकास हुआ है। तो यहीं पर धर्म और विज्ञान में अंतर हो जाता है। जब हम प्रकृति में होने वाली घटनाओं का कारण का पता लगाते हैं तो वो धर्म ना होकर विज्ञान हो जाता है, अगर वहीं पर मान लेंगे तो वो धर्म हो जाएगा, यानी कि हम लोग कारणों को ढूंढने लगेंगे तो वो विज्ञान हो जाएगा। नहीं तो हम लोग ऐसा मान के चलेंगे कि कोई ईश्वरीय घटना हो रही है, आध्यात्मिक घटना हो रही है या पराभौतिक घटना हो रही है इस प्रकृति के निर्माण में, तो हम लोग आस्था की बात नहीं करेंगे, यहाँ विचार की बात करेंगे। तो थोड़ा दर्शन थोड़ा सा गंभीरता की मांग करता है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कारण के संबंध में यह क्या बताते हैं। जैसे बताया ना कि कार्य और कारण, इन्होंने कारण के संबंध में कहा कि जो भी कारण होता है वो अपना क्या करता है, प्रभाव उत्पन्न करता है। जो भी कारण होगा क्या होगा, अपना प्रभाव उत्पन्न होगा। जैसे कि मनुष्य कुछ भी नहीं करेगा, कारण जो होगा वही प्रभाव उत्पन्न करेगा, मनुष्य कुछ भी नहीं करेगा। जैसे कि हर वस्तु का अपना एक गुण होता है, ठीक है ना, और हर वस्तु अपना एक प्रभाव छोड़ती है। जैसे कि जल है, ठीक है, ये मिलकर बनता है H2 और O से, ठीक है, ऑक्सीजन की अपनी मात्रा, हाइड्रोजन की अपनी मात्रा, ये अपना अलग प्रभाव डालता है, ये अपना अलग प्रभाव डालता है, और दोनों को मिलाकर जो प्रभाव उत्पन्न हुआ उससे जल का निर्माण हुआ, ठीक है। तो हर वस्तु अपना अपना प्रभाव डालता है, हर वस्तु का अपना एक गुण होता है। जैसे कि अब चाय बनाना है, ठीक है, तो चाय बनाने के लिए इसमें पानी, दूध, अग्नि, चीनी, ये सारी के सारी अब इंडिविजुअल चीज़ है और सबका अपना अपना प्रभाव है, और सबको मिला देंगे तो चाय का निर्माण हो जाएगा। तो यानी कि हर वस्तु अपना अपना प्रभाव छोड़ता है और सभी मिलकर एक चाय का निर्माण कर रहे हैं, तो चाय एक अपना अलग प्रभाव छोड़ेगा। समझ रहे हैं, यानी कि मनुष्य यहाँ कुछ भी नहीं कर रहा है, मनुष्य किसी भी नई वस्तु का सृष्टि नहीं कर रहा है, मनुष्य यहाँ पे कोई भी वस्तु का सृष्टि नहीं कर रहा है, ना पानी का, ना दूध का, ना अग्नि का, ना चीनी का। बस मनुष्य क्या कर रहा है, इन चारों को मिलाकर चाय का निर्माण कर दे रहा है। यानी कि मनुष्य किसी भी नई वस्तु का सृष्टि नहीं करता है, ठीक है, इसको थोड़ा माइंड में रखिएगा। जैसे कि एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मुझे घड़ा बनाना है, तो घड़ा बनाना है तो उसके लिए तो मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी ना, घड़ा बनाने के लिए क्या होगा, मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी। दही जमानी है तो उसके लिए दूध की ज़रूरत पड़ेगी। कपड़े से घड़ा मनुष्य नहीं बना सकता, ठीक है, कपड़े से घड़ा मनुष्य नहीं बना सकता, और पानी से दूध नहीं बना सकता है, चाहे मनुष्य कितना भी होशियार हो, क्योंकि हर वस्तु का अपना एक गुण होता है, ठीक है। तो मनुष्य कितना भी होशियार हो, मनुष्य नई वस्तु का सृष्टि नहीं कर सकता है, वो मिश्रण करके नई वस्तुओं का निर्माण कर लेता है, ठीक है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। इसके बाद कहते हैं कि इसी को हम लोग, यानी कि दूध से दही बनना, ठीक है, घड़ा से ये दूध से दही बनना, मिट्टी से घड़ा बनना, ये कार्य कारण सिद्धांत को ही दिखाता है। यानी कि अगर दूध नहीं रहेगा तो दही नहीं बनेगा, ठीक है। तो दूध क्या हो रहा है, कार्य है, दूध से हम लोग का कारण बन रहा है दही बनने का। तो इसे ही हम लोग कार्य कारण का समेकिता का सिद्धांत कहते हैं, इसे ही हम लोग कार्य कारण का समेकिता का सिद्धांत कहते हैं। इसी को हम लोग और ब्रह्मांड पे अप्लाई करते हैं। तो ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हो रही है, कार्य कारण सिद्धांत को अप्लाई करते हैं, ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हो रही है उन सभी घटनाओं के पीछे कोई ना कोई कारण है जिसे देखा जा सकता है, समझा जा सकता है। इसको ईश्वर ने नहीं बनाया इस ब्रह्मांड को, ठीक है। तो इसको देखेंगे कि इसको देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है।
अब थोड़ा सा हम समझते हैं कि चेतना के संबंध में इन्होंने क्या कहा। चेतना के संबंध में कहा कि इसका कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, केवल पदार्थ का अस्तित्व है। चेतना जो है, चेतना का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। चेतना का कोई अलग से अस्तित्व नहीं है, केवल पदार्थ का अस्तित्व है, और पदार्थ ही मिलकर चेतना का निर्माण करते हैं। जो हम लोगों ने बताया था ना, अग्नि, जल, वायु, ठीक है, अग्नि, जल, ये मूल तत्व थे। अग्नि, जल, क्षिति, जल, गगन, गगन नहीं था यहाँ, ठीक है, पावक। तो ये यहाँ ये सब सारे मूल तत्व है। अग्नि हो गए, जल हो गए, वायु हो गया, ठीक है। तो ये आगे चल के आकाश इसमें जुड़ता हुआ चला जाएगा। तो ये सारे के सारे तत्व आपके सामने नजर आएंगे, और इन्हीं से क्या होता है कि हमारी चेतना का निर्माण होता है। इसमें पृथ्वी भी शामिल होता है। तो ये सारे के सारे चेतना का निर्माण इन पदार्थों के मिलने से हुआ। पदार्थों को मिलकर चेतना का निर्माण होता है। पदार्थ से ही प्रकृति का विकास हुआ है। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिए, आकाश इसमें नहीं होगा, आकाश आगे चल के जुड़ेगा, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। पदार्थ से ही प्रकृति का विकास हुआ है, यानी कि ईश्वर ने प्रकृति का निर्माण नहीं किया है। इस प्रकृति में हमारा शरीर भी है, मनुष्य भी है, बुद्धि भी है एवं चेतना भी है। यानी प्रकृति में जो भी है उनका निर्माण पदार्थों के विकास से हुआ है। यानी कि इस प्रकृति में जो भी हुआ है, जो भी हो रहा है, यानी कि जो इस प्रकृति में जो भी हो रहा है उसका निर्माण पदार्थ के विकास से हुआ है। ईश्वर की अवधारणा यहाँ पर प्रस्तुत नहीं की गई है। तो ये सारे टर्म आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब आगे चल के एक डार्विन साहब आते हैं जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन देते हैं, विकासवाद का सिद्धांत देते हैं। तो विकासवाद के सिद्धांत में यही तो बताया गया था कि मनुष्य का निर्माण कैसे हुआ, अमीबा टू मनुष्य का निर्माण हुआ है, ठीक है। इस प्रकृति का निर्माण कैसे हुआ, तो ये आगे चल के दिया गया है, और ये 1850 ईस्वी के दौरान दिया गया है। और हमारे देखिए कि जो ऋषि मुनि हैं कितने ज़्यादा, हमारे जो विचारक हैं कितने ज़्यादा यथार्थवादी और वैज्ञानिक थे, जो बीसी में इन सब चीज़ों को इन्होंने बता दिया। जहाँ पर डार्विन ने प्रामाणिकता के आधार पर, प्रमाण के आधार पर यह सिद्ध किया कि प्रकृति का निर्माण विकास से हुआ है, इवोल्यूशन थ्योरी से हुआ है, जो कि हमारे जो महर्षि कपिल हैं ये तार्किक आधार पर सिद्ध किए थे कि प्रकृति का निर्माण पदार्थों से हुआ है। बात कहने का दोनों का अलग है, लेकिन चीज़ें वही कह रहे हैं। तो हम कहा जा सकता है कि हम लोग अपना गर्व कर सकते हैं कि डार्विन शायद हमारे यहाँ से ही चोरी करके ये सिद्धांत दिए हों। तो ठीक है, तो ये देख लीजिए हमारी जो तार्किक प्रणाली, विचार प्रणाली कितनी ज़्यादा यथार्थवादी और वैज्ञानिक थी, जो भी बीसी के दौरान था, 600 बीसी के दौरान। और ये जो अपने विकासवाद का सिद्धांत डार्विन जी हैं 1850 ईस्वी के दौरान दिए थे। तो देख रहे हैं ये कितना लेटेस्ट है, और हम लोगों ने बहुत पहले ही ये सब सारी चीज़ों को बता चुके हैं। अब समझते हैं कि ये जो सांख्य दर्शन है ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। अगर हम लोग कविता पढ़ रहे हैं या कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे हैं तो हम लोग कैसे जानेंगे कि वहाँ पर सांख्य दर्शन की बात की जा रही है। तो एक उदाहरण लेते हैं, महाभारत में एक शांति पर्व है, वहाँ पर सांख्य दर्शन के संबंध में कहा गया है, और कहा गया है वह मनुष्य जो केवल प्रकृति रूप से परिचित है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि दुख आया है तो दुखी रहेगा, हम चाहते हैं कि सुख आया है तो सुखी रहे, हम जीवित रहें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इसमें परिवर्तन होगा, दुख है तो सुख आएगा, सुख है तो दुख आएगा, जीवित हैं हम लोग तो मरेंगे एक दिन। लेकिन वो मनुष्य जो केवल प्रकृति रूप से परिचित है किंतु उस प्रकृति को नहीं जानता जो परम है तथा स्वमेव अस्तित्व में है। यानी कि स्वमेव अस्तित्व मतलब खुद का कारण है, प्रकृति स्वयं बनी है, स्वयंभू है, इसका निर्माण स्वयं से हुआ है, ठीक है। तो यानी कि ये मनुष्य जानता है कि चलिए ठीक है प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मनुष्य ये नहीं जानता है कि प्रकृति स्वयं अस्तित्व में है। यानी कि ईश्वर ने इसको नहीं बनाया है, ईश्वर की कल्पना यहाँ पर स्वीकार नहीं की गई है। महाभारत के शांति पर्व में ईश्वर को यहाँ पर स्वीकार नहीं किया गया है। यानी कि प्रकृति का जो अस्तित्व है वो स्वयं है। यहाँ देख रहे हैं ना, हमने बताया ना कि प्रकृति का निर्माण पदार्थों से हुआ है, तो इसका निर्माण स्वयं हुआ है। तो वो अगर इसको फिर से समझे, वह मनुष्य जो केवल प्रकृति रूप से परिवर्तन से परिचित है किंतु उस प्रकृति को नहीं जानता जो परम है तथा स्वमेव अस्तित्व में है, वो अपने अज्ञान पर पछताता है। किंतु वह मनुष्य, समझिएगा फिर आगे कहा जाता है, जो प्रकृति तथा उसके रूप परिवर्तनों के भेद को समझता है वो आश्चर्यचकित नहीं हुआ। वो आश्चर्यचकित कैसे होगा? वो मालूम है कि यह आज है, आज हम लोग जीवित हैं तो कल मरेंगे, आज सुख है तो दुख तो आएगा ही। तो ये परिवर्तन होते रहते हैं। उसके बाद ये मनुष्य के संबंध में कहा जाता है कि सभी वस्तुओं का उद्भव प्रकृति से हुआ। जो भी वस्तुएं जो उद्भव हो रहा है उसका वो उद्भव प्रकृति से हुआ है। इस तथ्य पर निश्चित आस्था जिसकी होगी वो गर्व तथा अहंकार का शिकार नहीं होगा। नहीं तो वो कहेगा मैंने ही खुद बनाया। हमने देखा था पीछे ना कि कैसे
कैसे एक घड़ा का निर्माण होता है, कैसे एक दही का निर्माण होता है। तो ये मनुष्य का है एक मैंने बनाया है, वो गर्व और अहंकार से चूर हो जाएगा। लेकिन जिसको इस तथ्य पर निश्चित आस्था हुई कि प्रकृति से ही सब कुछ उत्पन्न हुआ है, तो गर्व तथा अहंकार से पीड़ित नहीं होगा। और उसके बाद कहता है कि यदि मैं नश्वरता के सभी नियमों को जानता हूँ, मूल को जानता हूँ, यानी कि मान लिया कि नश्वर है, यानी यह शरीर एक दिन बच्चा था, बच्चा होकर जवान हुआ, जवान होकर बूढ़ा हुआ और मर जाएगा। यदि मैं नश्वरता के सभी नियमों के मूल को जानता हूँ, यदि मैं सही वस्तु अस्थिरता से परिचित हूँ, तो मैं दुख से पीड़ित नहीं हो सकता। यानी कि मैं जानता हूँ कि आज जो है वो कल नहीं रहेगा, तो दुखी नहीं होऊंगा। इन सब यातनाओं का सहना यानी दुखों का सहना उद्देश्य परक होता है, कुछ इसके पीछे उद्देश्य परक होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सांख्य दर्शन के संबंध में हो गया। सांख्य दर्शन के संबंध में एक और जानते हैं कि आत्मा का शरीर से कोई अलग अस्तित्व नहीं है। यानी कि इन्होंने आत्मा को अलग से नहीं माना है, जो आत्मा है इसको अलग नहीं माना है, शरीर से कोई अलग अस्तित्व नहीं माना है। तो यानी कि ये जो सांख्य दर्शन है ये कैसा दर्शन हो गया? अनात्मवादी। आत्मा को ये नहीं मानता, अनात्मवादी। ये सारे टर्मों को मैं पिछले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये अनात्मवादी दर्शन है। तो एक तरह से कहेंगे सांख्य दर्शन अनात्मवादी दर्शन है, जो कि कार्य कारण सिद्धांत या सत्कार्यवाद के सिद्धांत पर या समेकिता के सिद्धांत पर कार्य करता है, और इसके प्रणेता है कपिल मुनि। ठीक है, तो ये रहा अपना सांख्य दर्शन। अब हम लोग थोड़ा सा प्रवेश करते हैं वैशेषिक दर्शन में, जो कि हमारा षट दर्शन का दूसरा भाग है। तो इसका समय का रहा 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में। लेकिन कहीं कहीं इसके डेट को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आती है। कोई कहते हैं कि 600 से लेकर 200 BC के बीच में रहा है। लेकिन हम लोग जैसे ही हम देखते हैं कि बौद्ध साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और जैन साहित्य में इसकी चर्चा मिलती है, तो हम लोग श्योर हो जाते हैं कि इसका समय काल 1000 BC से लेकर 600 BC के बीच में रहा है। और ये जो वैशेषिक दर्शन है सांख्य दर्शन से पहले का दर्शन है। कैसे है हम लोग अभी थोड़ा समझेंगे। ये दर्शन बौद्ध साहित्य, कौटिल्य के अर्थशास्त्र और जैन साहित्य में इस दर्शन का उल्लेख मिलता है। तो यानी कि इसका समय काल तो कुछ सुनिश्चित हो गया कि 1000 BC से 600 BC के बीच में रहा होगा। अगर इसके प्रणेता की बात करें, यानी कि वैशेषिक दर्शन के प्रणेता की बात करें, तो वैशेषिक दर्शन के प्रणेता है महर्षि कणाद। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और इनके नाम में ही वैशेषिक दर्शन का केंद्र है, कणाद। ठीक है ना, कणाद। कणाद में ही क्या है? कण है। कणाद में ही क्या है? कण, यानी कि एटम। ये देख रहे हैं, एटम यानी कि कण की बात की जा रहा है, पदार्थ का छोटा सा छोटा कण, यानी कि परमाणु। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या होता है? परमाणु, जिसे हम आज एटम कहते हैं। यही बात केवल सांख्य दर्शन से अलग होती है, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें सांख्य दर्शन से ही जुड़ी हुई है। तो कोई पूछेगा कि वैशेषिक दर्शन और सांख्य दर्शन में क्या संबंध है, तो उन्होंने पदार्थ के बारे में चर्चा किया। लेकिन यहाँ पर वैशेषिक दर्शन में वैशेषिक दर्शन में बताया गया कि पदार्थ का सबसे छोटा कण परमाणु होता है। यही बात केवल सांख्य दर्शन से अलग करता है। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें सेम मिलेगी। आगे चल के हम लोग और भी देखेंगे। इन्होंने एटम के संबंध में कहा कि किसी भी पदार्थ के ये सूक्ष्मतम कण होते हैं। आज भी हम देखते हैं कि सब पदार्थ का सूक्ष्मतम कण एटम ही होता है। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे चल के देखेंगे थोड़ा थोड़ा। हम लोग पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, गॉड पार्टिकल, ये सारे उसके छोटे छोटे कण होते हैं। तो किसी भी पदार्थ के ये सूक्ष्मतम कण होते हैं, और ऐसा कण जिसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। यानी कि ये सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, इसे और छोटा नहीं किया जा सकता है। ये सारी भौतिक वस्तुएं जो भी है एवं कण सभी के सभी अत्यंत छोटे कणों से बने हुए हैं। जितने भी वस्तुएं हैं और सभी के सभी छोटे छोटे कणों से बने हुए हैं, जिसे हम लोग परमाणु कहते हैं। परमाणु वह है जिनको और छोटा रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। परमाणु वह है जो कि और इसे छोटा नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अणु का सर्वोत्तम रूप क्या होता है? परमाणु होता है। परम अणु, देख रहे हैं, परमात्मा, परम आत्मा। तो परम मतलब क्या होगा? रिफाइंड फॉर्म है, इसको छोटा नहीं किया जा सकता है। इसे आप नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसे और नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये जो भौतिक जगत है, जो संसार है, और संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं, सभी के सभी किससे बनी हुई है? परमाणु से बनी हुई है, एटम से बनी हुई है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और अणु का सर्वोत्तम रूप परमाणु होता है, और इसे आप नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। यह अनस्वर है। तो इसके और भी छोटे कणों की बात करें तो
इसमें जो इसमें परमाणु से बने हुए। उसके बाद बात करते हैं कि इसके मूल तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। यही बात हम लोगों ने चारवाक दर्शन में देखी थी, सांख्य दर्शन में भी देखा था और वैशेषिक दर्शन में भी देख रहे हैं। आगे चल के आकाश तत्व जुड़ेगा, जो आगे चल के देखेंगे, अब इंतजार कीजिए, थोड़ा सा ये इंटरेस्टिंग है, अभी बता दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये चारों हमारे प्राथमिक तत्व हैं। ये क्या है? हमारे प्राथमिक तत्व हैं और इनके मिश्रण से फिर अलग अलग वस्तुओं का निर्माण हुआ है। इनके मिश्रण से अलग अलग वस्तुओं का निर्माण हुआ है। तो जो प्राथमिक तत्व हैं ये नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन ऐसे पदार्थ जो इनसे मिलकर बनते हैं वो अनश्वर होते हैं, विनाशील होते हैं। यानी कि पृथ्वी तत्व जो मूल तत्व है ये नष्ट नहीं होंगे, जल तत्व नष्ट नहीं होंगे, अग्नि तत्व नष्ट नहीं होंगे, वायु तत्व नष्ट नहीं होंगे। लेकिन इन चारों से मिलने से या दो से मिलने से या तीन से मिलने से, इन तीनों चारों के मिश्रण से जो भी तत्व बनेगा, जो भी वस्तु बनेगा वो नश्वर होगा। ठीक है, ये वो अनश्वर बिल्कुल नहीं होगा, वो नश्वर होगा, वो विनाशील होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो प्राथमिक तत्व नष्ट नहीं हो सकते, लेकिन ये ऐसे पदार्थ जो मिश्रण से बने हुए हैं वो अनश्वर नहीं है, ये विनाशील हैं। उसके बाद जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं घड़ा। एक घड़ा लेते हैं हम, घड़ा जानते हैं ना, गांव घर में होता है। तो घड़ा का निर्माण कैसे होगा? मिट्टी से होगा। ठीक है, पृथ्वी तत्व शामिल होगा, इसमें वायु रहेगा ही रहेगा, पानी मिलेगा ही मिलेगा, और घड़े को इसको हम लोग तपाएंगे, यानी कि अग्नि देंगे ही देंगे। तो घड़े का निर्माण इन चारों तत्वों से हुआ है, और चारों तत्व ये सारे के सारे मौजूद रहेंगे। ठीक है, और लेकिन घड़ा का विनाश हो सकता है, लेकिन इन सारे चारों तत्वों का विनाश नहीं हो सकता है। ये घड़ा जो बना है इन चारों तत्वों के मिश्रण से बना है और इनका विनाश नहीं हो सकता है। यानी कि ये मूलभूत तत्व हैं, इनका विनाश नहीं होगा, लेकिन घड़ा का विनाश हो सकता है, टुकड़े हो सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं जगत के संबंध में इन्होंने क्या कहा। इस जगत का मूलभूत कारण है वो ब्रह्म नहीं है। इन्होंने ईश्वर की अस्तित्व को स्वीकारा नहीं है, यानी कि ब्रह्म को नहीं माना है। जो ब्राह्मणवाद होते हैं वो मानते हैं कि इस जगत का निर्माण ब्रह्म ने किया है, ईश्वर ने किया है। इस जगत का मूलभूत कारण, यानी कि इस जगत का निर्माण का कारण ब्रह्म नहीं है, इन्होंने ऐसा कहा है। बल्कि इस जगत की और इस संसार की रचना शाश्वत परमाणुओं ने की है। तो शाश्वत परमाणु कौन कौन है? पृथ्वी है, जल है, अग्नि है और वायु है। इन्होंने कहा कि इस जगत की, संसार की रचना शाश्वत परमाणुओं ने की है। इन परमाणुओं में गतिशीलता होती है। तो हम लोग देखते हैं परमाणु के अंदर आज हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। तो देखते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये इन लोगों में क्या होती है? गतिशीलता होती है। और साथ ही साथ इनमें एक दूसरे से मिलने का गुण होता है, और इनमें क्या होता है? मिलने का गुण होता है। और मिलने के गुण होते हैं, इससे नई नई वस्तुओं का निर्माण होता है। यानी कि एटम मिलते हैं तो नई वस्तुओं का निर्माण कर डालते हैं। तो ये सारी चीज़ें आज मतलब इस जगत का निर्माण इस शाश्वत परमाणुओं से हुआ है, ऐसा इन्होंने सिद्ध किया है। और साथ ही साथ इनमें एक दूसरे से मिलने का गुण होता है, इसमें नई नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, और इस सृष्टि का निर्माण इन्हीं शाश्वत परमाणुओं से हुआ है। उसके बाद चाहे वो आत्मा हो या चेतना हो, मूलतः ये दोनों ही पदार्थ हैं। इन्होंने भी आत्मा और चेतना को शरीर से अलग कोई चीज़ नहीं माना है। ये देख लीजिए, जो ये आत्मा हम लोग ये इमेजिन कर रहे हैं, ये शरीर से अलग इसकी कोई व्याख्या नहीं की। इन्होंने कहा कि चाहे वो आत्मा हो या चेतना, मूलतः ये दोनों ही पदार्थ ही है। इस संसार में जितनी भी चीज़ है उनके यथार्थ को स्वीकार करने का एकमात्र कसौटी हो सकता है हमारा अनुभव। हम लोग अपने अनुभव के आधार पर ही इस चीज़ को स्वीकार करेंगे। हमारे अनुभव पे उतरा या यथार्थ पे उतरा तो हम उस चीज़ को स्वीकार करेंगे, अगर नहीं उतरा तो नहीं स्वीकार करेंगे। जैसे हम लोग स्वर्ग नर्क नहीं देखे हैं, हमारे अनुभव में नहीं है, तो हम उसको नहीं स्वीकार करेंगे। तो यानी कि इस संसार में जितनी भी चीज़ें हैं उनके यथार्थ को, यानी कि अस्तित्व को, सच्चाई को स्वीकार करने का एकमात्र कसौटी है वो हमारा अनुभव है। यानी कि तर्क के आधार पर, अनुभव के आधार पर हम लोग इस प्रकृति को स्वीकार करेंगे। हम जानते हैं कि पदार्थ, आत्मा का अस्तित्व नहीं है, चेतना का अस्तित्व नहीं है, ये सारे के सारे पदार्थों के मिलने से ही बने हैं। यानी कि ये जो संसार है यही यथार्थ है, और प्रकृति का निर्माण विकास के तहत हुआ है। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन आगे चल के डार्विन जी ने दिया था, और हमारे जो विचारक थे, हमारे ऋषि थे, ये बहुत पहले ही दे चुके थे। यानी कि प्रकृति का निर्माण विकास के तहत हुआ, और तर्क सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि ये जो वैशेषिक दर्शन है इसका मेन आधार क्या होता है? तर्क होता है। तो ये रहा अपना सांख्य और वैशेषिक दर्शन, इसको हम लोग थोड़ा सा अध्ययन किए हैं। तो
तो हम लोगों ने आज सांख्य और वैशेषिक दर्शन का अध्ययन किया। आगे हम लोग न्याय दर्शन, योग दर्शन और उसके बाद पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, इन चारों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर इतना ही रखते हैं। आज हम लोगों ने देखा सांख्य दर्शन क्या है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि वैशेषिक दर्शन क्या है। दो दर्शनों को डिटेल अध्ययन किए हैं हम लोग। बस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये दर्शन बहुत गहरी समझ की मांग करता है। तो हम लोग इतना ही जो हमारे जनरल स्टडीज़ यानी कि सामान्य अध्ययन के लिए ज़रूरी है, उसका उतना ही जो जितनी पार्ट जरूरी है उतना ही अध्ययन किए हैं। ठीक है, तो आज बार इतना ही रखते हैं। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।